बहती गंगा उपन्यास की 12वीं कहानी का शीर्षक है चैत की निंदिया जिया अलसाने। इस कहानी के द्वारा लेखक ने मानवीय कमजोरियों के कारण उत्पन्न सामाजिक एवं पारिवारिक विसंगतियों के साथ त्याग और एक नारी के प्रति पुरुष प्रेम के आकर्षण को उम्र के अंतिम पड़ाव तक मध्यम न पड़ने देने और एक नारी जो जननी भी है अपने प्रेमी के अपमान पर अपने पुत्र के सामने सच्चाई बताकर अपने मातृत्व फर्ज को निभाती है, जो उस नारी का एक क्रांतिकारी निर्णय है, जिस निर्णय के कारण एक स्त्री अपने सामाजिक अस्तित्व को दांव पर लगाने से तनिक भी परहेज नहीं करती है और दूसरी ओर एक पुरुष द्वारा एक स्त्री के प्रति आकर्षण और प्रेम का भाव अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव तक कायम रहता है, जबकि दोनों ही अपनी उम्र के अंतिम दहलीज पर खड़े हैं, जिसको कहानीकार ने अपनी सशक्त लेखनी से बताया है। कहानी शुरू होती है पंडित पद्मानंद अपने जवानी के दिनों में ललित कलाओं अर्थात गीत संगीत नृत्य आदि शौक के कारण अपनी आधी संपत्ति स्वाहा कर चुके थे। पद्मानंद के चचेरे बड़े भाई बुद्धिदत्त का विवाह 15 वर्षीय कन्या सोनामती से हुआ था। अतः सोनामती ने अपने ससुराल यानी पद्मानंद के घर में अपने पति बुद्धिदत्त के साथ प्रवेश किया था। उस समय इस परिवार में एक साथ कई घटनाएं एक साथ घटी। सर्वप्रथम पद्मानंद की पत्नी कुछ दिनों बाद सहसा मर गईं। आसपास खबर फैली कि पद्मानंद की अपनी भौजाई सोनामती के साथ नाजायज संबंध के कारण पद्मानंद की पत्नी ने आत्महत्या करके अपना प्राण त्याग दिया है। इस बात को और भी ज्यादा बल तब मिल गया जब पद्मानंद का दूसरा विवाह तय हो गया और उन्होंने अपना दूसरा विवाह करने से साफ इनकार कर दिया था। इसके थोड़े ही दिन बाद पद्मानंद पर पूर्ण रूप से आश्रित बुद्धिदत्त ने उनके घर में रहना स्वीकार नहीं किया और किराए के मकान लेकर अलग रहने चले गए। वहां भी पद्मानंद पहुंचते थे और अपनी भावज सोनामती से पूर्व की भांति ही सम्मान पाते थे। समय का चक्र चलता गया और पद्मानंद और सोनामती अपने उम्र के अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच गए थे। पद्मानंद अपनी इस उम्र में भी सोनामती को किसी प्रकार का कष्ट न हो इसका विशेष ख्याल रखते थे। 78 वर्षीय पद्मानंद केवल अपने मकान के कुछ किराएदारों के भरोसे अपने जीवन को ढो रहे थे। आधे फटे हुए बिछौने पर सारी रात भूख से तड़पते रहने के बाद चिंतित हो सुबह छत पर टहलना आरंभ किया था पद्मानंद ने। सूरज उगने के बाद अपने ही किराएदार गंगो से 10 रुपया एडवांस मांगकर पद्मानंद ऐसे भागे मानो उनके पैरों में पर लग गए हों। रुपया पाते ही बूढ़े का चेहरा खिल उठा था। पैरों में पर लगाए काशी की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में बूढ़ा उड़ा जा रहा था और आखिरकार पद्मानंद अपने लक्ष्य के नजदीक एक अंधेरी गली में स्थित खंडहर नुमा मकान के दरवाजे के सामने पहुंचकर कुंडी खटखटाते हैं। तत्काल ही खिचड़ी केस और 2-4 टूटे दांतों वाली एक मोटी महिला ने द्वार खोल दिया और पूछा, क्या रुपए लाए हो? वृद्ध ने वृद्धा की फैली हथेली पर 5-5 रुपए के 2 नोट रखते हुए उत्तर दिया, हाँ ले आया हूं, लेकिन तुमने तो रुपया मांगा नहीं था। फिर भी मैं जानती थी कि तुम रुपए जरूर लाओगे, वृद्धा ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया। दोनों ही जीवन के अंतिम पायदान पर खड़े थे। दोनों ही जानते थे कि मृत्यु रूपी महानिशा की शाम उनके सामने है। फिर भी दोनों की बातों में उनके तरुण स्नेह की रंगीनी उषा उनके मन की शून्यता को भर रही थी। वृद्ध ने हंसकर पूछा, इतना तो बता ही दो कि तुमने यह कैसे जान लिया कि तुम्हारे बलराम और बखेड़ू द्वारा इसी द्वार पर बार बार अपमानित होने के बावजूद तुम्हारे बिना मांगे ही मैं रुपया ले आऊंगा। वृद्धा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बिहारी की दैन कहे नटिजाई वाली तरुणी नायिका की अदा से कुछ संयत होकर बोली, खैर तुम जान भी कह सकते हो, मर्द होना मर्द की दृष्टि होती है केवल समूची दुनिया देखने के लिए, लेकिन औरत के पास होती है अंतर्दृष्टि। वह बाहर ही नहीं भीतर भी झांक लेती है। समझे? न समझे हो तो मैं समझा देता हूं। कहते हुए एक हाथ में जूता उठाए
बखेड़ू राम बाहर निकले। उन्हें अपनी माता सोनामती से पैदाइशी घृणा थी। उनके पिता बुद्धिदत्त जन्म से ही बुद्धू थे। उनकी आंखों में धूल झोंकते बखेड़ू राम को तनिक भी कठिनाई नहीं पड़ती थी, परंतु अपनी माता सोनामती के सामने उनकी चालाकी तनिक भी नहीं टिक पाती थी। परंतु सौभाग्य से लड़कपन से ही बखेड़ू राम को अपनी माता और चाचा पद्मानंद के संबंध में एक ऐसी सूचना मिल गई थी कि वह उस दिन से शेर हो गए थे। ऐसी बातों पर संसार जो कुछ सोचता आया है वही सोचता रहा, और बखेड़ू राम को वह अस्त्र मिला जिससे वह अपनी मां का कलेजा निरंतर छेदने लगे। बुद्धिदत्त बीमार पड़े थे। पैसा था नहीं कि चिकित्सा कराएं, परंतु उद्दंड बखेड़ू राम ने पद्मानंद का त्याग नहीं समझा और उन पर जूता चला दिया। बूढ़े पद्मानंद रो पड़े। हमेशा अपमान को सहन करने वाली सोनामती, जो बाल समाज और दुनिया से छिपाती रही, जो एक जननी ही जानती है, आज फूट पड़ी थी और विद्रोह के स्वर में क्रोध से चिल्लाते हुए बोली, अरे मूर्ख, अपने जनक जिसने तुझे पैदा किया उसके ऊपर जूता चलाता है। तुम जिस बुद्धिदत्त को अपना जनक समझते हो वह नपुंसक है। वृद्धा गरजते हुए बोली, तुम लोग पद्मानंद के त्याग को क्या जानो। अपनी माता का आज ये रूप देखकर बखेड़ू राम घबरा गए थे और उन्होंने वहां से हटना ही उचित समझा। दूसरी ओर पद्मानंद अपनी आंखों में आंसू लिए पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए दिन भर इधर उधर घूमते रहे, और जब सांझ हुई तो हरिश्चंद्र घाट पर जा पहुंचे और घाट की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी जवानी के उन दिनों की घटना याद करने लगे, जबकि अपने पिता की मृत्यु का शोक साल भर भी न मनाकर उन्होंने इसी चैत के महीने में बुढ़वा मंगल के इसी अवसर पर गंगा के लहरों पर नाव के ऊपर काशी नरेश महाराजा विक्रय नगरम के बाद बुढ़वा मंगल के इस मेले में सर्वाधिक धूम मचाई थी। पंडित पद्मानंद अपने मन की तरंगों में उपचुप होने लगे। उनकी दरिद्रता ने उन्हें महीनों से आंशिक अनशन करा रखा था। उनकी अनैतिक जवानी ने उनकी दुर्बल बुढ़ौती के लिए एक भीषण समस्या पोष रखी थी, और उनका जवानी वाला मन आज भी पुरानी रंगरेलियों के लिए उन्मत्त हो रहा था, और पेट में प्रज्वलित भूख की आग के कारण उनकी आंखों के आगे नाचने वाली चिंगारियों की संख्या बढ़ चली थी। उन्होंने अपने भूख की ज्वाला को शांत करने के लिए गंगा जल का आश्रय लिया। कठिनाई से 2-3 चुल्लू ही पानी पी पाए थे। ज्यादा पानी भी उनसे नहीं पिया जा सका और उनका पेट मरोड़ उठा। वह अकुलाकर वहीं घाट पर पत्थर की सीढ़ी पर लौट गए। पद्मानंद को बदहवास खोजती हुई सोनामती जब वहां पहुंची तो पत्थर की सीढ़ी पर पद्मानंद ठंडे पड़े थे। तब तक कुछ निठल्ले दर्शक भी वहां एकत्र हो गए थे। उन्हीं में से एक ने पूछा, लगता है यह मर गया। तभी किसी दूर बजड़े पर इस दुर्घटना से अनभिज्ञ गायिका ने तान लड़ाई, चैत की निंदिया जिया अलसाने हो रामा। और इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। बहती गंगा उपन्यास की 13वीं कहानी का शीर्षक है इस हाथ ले उस हाथ दे की प्रस्तुति अगले अंक में आप सबके साथ साझा करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहती गंगा उपन्यास की 12